नमस्ते। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि उपयोगकर्ताओं को ब्लिट्ज रिपोर्ट फंक्शन कैसे असाइन करें। इंस्टॉलेशन के तुरंत बाद ब्लिट्ज रिपोर्ट फंक्शन अभी तक नेविगेशन प्रविष्टियों में नहीं है। तो ब्लिट्ज रिपोर्ट के विचार का ये है कि ये सभी नेविगेशन मेन्यू में उपलब्ध हो, और ऐसा करने के लिए हम एक समवर्ती प्रक्रिया चलाएंगे जिसे ब्लिट्ज रिपोर्ट्स मेन्यू प्रविष्टियाँ अपडेट करें। तो वो प्रोग्राम सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की जिम्मेदारी में होता है, और आप आमतौर पर इसे डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स के साथ चला सकते हैं ऐसे ही। और जब आप इसे डिफ़ॉल्ट्स के साथ चलाते हैं तो ये ब्लिट्स रिपोर्ट फंक्शन को सभी सक्रिय जिम्मेदारियों के सभी नेविगेशन मेनू में जोड़ देगा। सक्रिय जिम्मेदारी का अर्थ है कि उस जिम्मेदारी के लिए कम से कम एक सक्रिय उपयोगकर्ता असाइन किया गया हो, और ये एसएस ने पुरानी फ्रेमवर्क कार्य को उन सभी नेविगेशन मेन्यू में जोड़ देगा जो शुद्ध HTML है सेस मनाद जिम्मेदारियों में। तो आपके फ्रेमवर्क नेविगेशन या फ्रेमवर्क जिम्मेदारियों में आपके पास ब्रिडजी पॉड का पुराना फ्रेमवर्क संस्करण होगा, और फॉर्म जिम्मेदारियों में आपके पास फॉर्म का संस्करण होगा। तो चलिए देखते हैं, जब हम जिम्मेदारी बदलते हैं कि हम इसे देखते हैं क्या। ये प्रक्रिया सामान्यतः काफ़ी जल्दी चलती है। आइए मैं जनरल लेज़र जिम्मेदारी पर स्विच करता हूँ। ठीक है, तो अब हम यहाँ नेविगेशन मेनू में ब्लिट्स रिपोर्ट देखते हैं, और हम देखते हैं कि ऊपर एक्सेल आइकन सक्रिय है। पहले यह स्थापना के तुरंत बाद धुंधला था, क्योंकि इस एक्सेल आइकन तक पहुंचने के लिए या टू ब्लिट्स रिपोर्ट फंक्शन तक पहुंचने के लिए आपकी नेविगेशन में मेन्यू प्रविष्टि होनी चाहिए। तो हम चला सकते हैं वित्त रिपोर्ट एक परीक्षण है। तो यहाँ आप स्थिति देख सकते हैं, लंबित है, अब ये चल रही है, और कुछ सेकंड के बाद ये हमें डेटा दिखाना चाहिए। ठीक है, तो अब ये पूरा हो गया है, तो ऐसा लगता है कि ये चल रहा है। हाँ, तो ये एक उदाहरण रिपोर्ट है। इसका मतलब है कि अब सभी उपयोगकर्ताओं के पास सभी नेविगेशन मेनू में और किसी भी जिम्मेदारी के तहत नेविगेशन ट्री के अंत में ब्लिट्स रिपोर्ट फंक्शन है, और वे इसे यहाँ एक्सेल आइकन से भी एक्सेस कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट रूप से अब हर किसी के पास उपयोगकर्ता पहुंच है, जिसका अर्थ है कि वे केवल उन रिपोर्टों को चला सकते हैं जिनके लिए उनके पास प्रवेश अधिकार और खाता लॉगिन जिम्मेदारी है। उदाहरण के लिए सामान्य लेजर उपयोगकर्ता या सामान्य लेजर जिम्मेदारी में उपयोगकर्ता केवल सबसे उत्कृष्ट रिपोर्ट चला सकते हैं, और इसी तरह। और अपने डेवलपर्स को उदाहरण के लिए ब्लिट्स रिपोर्ट में उच्चतर एक्सेस अधिकार देने के लिए एक प्रोफाइल विकल्प है जिसे ब्लिट्स रिपोर्ट एक्सेस कहते हैं। और प्रोफाइल विकल्प के अलग अलग स्तर पहले मैं आपको दिखाता हूँ। प्रोफाइल विकल्प, चलिए प्रोफाइल सिस्टम और सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर पर जाते हैं, और चलिए इसे हमारे उपयोगकर्ता के लिए वर्तमान से उच्च मान पर सेट करते हैं। हम सिस्टम एडमिन के रूप में लॉगिन हैं। यहाँ आप प्रोफाइल विकल्प का नाम देख सकते हैं। तो ये ब्लिट्स रिपोर्ट एक्सेस है, और इंस्टॉलेशन के बाद डिफ़ॉल्ट उपयोगकर्ता ऑन साइट स्तर है। उपयोगकर्ता सबसे निचला स्तर है, और आपके पास 4 अलग अलग स्तर हैं। उपयोगकर्ता केवल उन रिपोर्टों को चला सकते हैं जिनके लिए उनके पास असाइनमेंट है। इसका मतलब है कि वे केवल उन्हीं रिपोर्टों को चला सकते हैं जिनके लिए उनके पास एक्सेस अधिकार और खाता जिम्मेदारी है, और वे एसक्यूएल क्वेरी को संशोधित नहीं कर सकते। उपयोगकर्ता एडमिन्स वे किसी भी रिपोर्ट को चला सकते हैं, लेकिन वे एसक्यूएल क्वेरी को संशोधित नहीं कर सकते। और डेवलपर्स वे एसक्यूएल क्वेरीज को संशोधित कर सकते हैं और नए रिपोर्ट बना सकते हैं, और इसी तरह आगे। लेकिन उनके पास एक सीमा होती है कि वे अपलोड कार्यक्षमता को संशोधित नहीं कर सकते। अपलोड कार्यक्षमता के लिए अपलोड को बनाए रखने और बनाने के लिए आपको उच्चतम स्तर की प्रणाली की आवश्यकता होगी। ये एक्सेस स्तर या प्रोफाइल विकल्प मूल्य, इन्हें डेवलपर गाइड में भी समझाया गया है। अगर आप यहाँ जाएं हमारे और सेटिंग्स हमारे वेब पेज पर, और फिर यहाँ नीचे प्रोफाइल विकल्प अनुभाग, इस आप प्रोफाइल विकल्प का नाम और विभिन्न स्तर समझाए गए देखते हैं। और यदि आपने इसे सेट नहीं किया है तो डिफ़ॉल्ट ये होता है कि आप कोई भी रिपोर्ट नहीं चला सकते। मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा कि ये लाइसेंस के उपयोग को नियंत्रित करने के लिए भी इस्तेमाल होता है,
क्योंकि रिपोर्ट चलाने का एक्सेस रखने वाला प्रत्येक व्यक्ति जब वे पहली बार कोई रिपोर्ट चलाते हैं तो वे उपलब्ध लाइसेंस में से एक का उपयोग करते हैं। तो आपके पास यहाँ है, मुझे ब्लिट्स रिपोर्ट स्क्रीन पर दिखाने दें। अगर आपके पास मैंने अभी तक अपने लिए कोई प्रोफाइल विकल्प सेट नहीं किया है, इसलिए हम अभी सेटअप स्क्रीन तक पहुंच नहीं सकते हैं। मुझे इसे करने दीजिए। तो हमें प्रोफाइल विकल्प सेट करने की आवश्यकता है। अपने उपयोगकर्ता के लिए उच्च स्तर पर ब्लिट्स रिपोर्ट एक्सेस, ये सब प्रशासक है। एंड मैं दैट्स सेट करता, ये एडमिन है, इसलिए उच्चतम स्तर प्रणाली। एंड 6 का मतलब जब भी हम डानसियंस, मुझे लगता है कि हमें एक बार जिम्मेदारी बदलनी चाहिए। और जब हम अब ब्लिट्स रिपोर्ट तक पहुंचते हैं तो हम यहाँ सेटअप बटन देखते हैं, और सेटअप बटन के पीछे एक सेटअप स्क्रीन है, और अब हमें पूरी पहुंच है। इसका मतलब है कि हम एसक्यूएल क्वेरी को संशोधित कर सकते हैं, और हम पैरामीटर भी संशोधित कर सकते हैं, या हम नियंत्रण करें आवंटन। तो आवंटन नियंत्रित करते हैं कि कौन सा उपयोगकर्ता समूह इस रिपोर्ट को चलाने की अनुमति है। तो आवंटन विभिन्न स्तरों पर किया जा सकता है, वो साइट स्तर, एप्लीकेशन स्तर, और इसी तरह इंस्टॉलेशन के साथ हम डिफ़ॉल्ट रूप से एप्लीकेशन स्तर और फॉर्म्स स्तर पर असाइनमेंट प्रदान करते हैं, लेकिन आप उन्हें अपनी आवश्यकताओं के अनुसार संशोधित कर सकते हैं, या आप अपने खुद के असाइनमेंट भी जोड़ सकते हैं। लेकिन मैं लाइसेंस उपयोग दिखाना चाहता था, इसलिए सीधे इंस्टॉल करने के बाद ब्लिट्स रिपोर्ट एक टेस्ट लाइसेंस कुंजी इंस्टॉल कर रही है, जो 3 महीने के लिए 10 उपयोगकर्ताओं के लिए वैध है। और आप यहाँ इस गणना पर सक्रिय उपयोगकर्ता देख सकते हैं, और आप डबल क्लिक भी कर सकते हैं। और अभी क्योंकि मैंने एक रिपोर्ट चलाई है, हमें एक देखनी चाहिए सिस्टम प्रशासक। यहाँ सूची में केवल एडमिन सक्रिय उपयोगकर्ता के रूप में होना चाहिए, ऐसे ही। तो जो भी रिपोर्ट चलाएगा, जिसे रिपोर्ट चलाने की पहुंच है, वह स्वचालित रूप से उपलब्ध लाइसेंस में से एक का उपभोग करेगा। और यदि आप इसे नियंत्रित करना चाहते हैं, जैसे आपके पास हज़ारों उपयोगकर्ता हैं और लेकिन आपके पास केवल कुछ सैकड़ों ब्लिट्स रिपोर्ट लाइसेंस हैं, तो आप चाह सकते हैं कि और ये नियंत्रित करें कि किन उपयोगकर्ताओं को सो रिपोर्ट चलाने की अनुमति है, SHCML, SONCS। और ऐसा करने के लिए आप कर सकते हैं से इन साइट स्तर से ब्लिट्स रिपोर्ट पहुंच के लिए प्रोफाइल विकल्प सेटिंग को साफ करें, और ये उपयोगकर्ताओं को रिपोर्ट चलाने से रोक देगा। मैं दिखाता हूँ कि ये कैसे काम करेगा। है इस तरह है, हम अपने उपयोगकर्ता के लिए भी सेटिंग हटाना चाहेंगे। सिस्टम एडमिन, मुझे इसे पूरी तरह से हटाने दें। तो अगर आपकी बहुत बड़ी उपयोगकर्ता संख्या है और सीमित संख्या में लिट्स रिपोर्ट लाइसेंस हैं, तो आप साइट स्तर से उपयोगकर्ता स्तर उपयोगकर्ता मान को साफ कर देंगे। और इसका मतलब होगा जब आप रिपोर्ट चलाने की कोशिश करते हैं, मुझे जाने दो। अब अलग जिम्मेदारी, तो आप देखें अब ब्लिट्स रिपोर्ट मेनू प्रविष्टि नेविगेशन से गायब हो जाती है, और अब ब्लिट्स रिपोर्ट आइकन भी उपलब्ध नहीं है, इसलिए यह ग्रे हो गया है। इस तरह से आप नियंत्रित करेंगे कि कौन से उपयोगकर्ताओं को रिपोर्ट चलाने की अनुमति है। और ये विभिन्न सेटिंग्स इन्हें डेवलपर गाइड में भी समझाया गया है। तो एक अनुभाग है UKH प्रोफाइल विकल्प सेटिंग्स के बारे में, और फिर विशेष रूप से सुरक्षा और उपयोगकर्ता प्रोफाइल के बारे में। तो ब्लिट्स रिपोर्ट में सुरक्षा विभिन्न स्तरों पर होती है। तो आप सबसे पहले नियंत्रित कर सकते हैं कि किन उपयोगकर्ताओं के पास कौन से एक्सेस अधिकार हैं, यही ब्लिट्स रिपोर्ट एक्सेस प्रोफाइल विकल्प हैं। और फिर आपके पास ये नियंत्रण होता है कि कौन से उपयोगकर्ता कौन सी रिपोर्ट चलाने की अनुमति रखते हैं, और ये नियंत्रण यहाँ असाइनमेंट्स के माध्यम से होता है, स्क्रीन जो मैंने पहले दिखाई थी। और फिर आप ये भी नियंत्रित कर सकते हैं कि रिपोर्ट के भीतर कौन से उपयोगकर्ता किस डेटा तक पहुंच रखते हैं, और इसी तरह ये यहाँ समझाया गया है। और फिर विभिन्न तरीके से अपने ऑडी को उपयोगकर्ता लाइसेंस उपलब्ध कराने के लिए ब्लिट्स रिपोर्ट उपयोगकर्ता, ये इस खंड में यहाँ समझाया गया है, उपयोगकर्ता लाइसेंस असाइनमेंट। सो इंस्टॉलेशन के तुरंत बाद डिफ़ॉल्ट ये है कि आपके पास ब्लिट्स रिपोर्ट एक्सेस प्रोफाइल विकल्प साइट स्तर पर उपयोगकर्ता के रूप में सेट है, जिसका अर्थ है कि यह स्वचालित लाइसेंस असाइनमेंट है। जो भी रिपोर्ट चलाता है वे आपके लाइसेंस में से एक उपयोग करते हैं, और वे इन लाइसेंसों को कम से कम 60 दिनों के लिए रखते हैं। और लेकिन अगर आपके पास, जैसा कि मैंने उल्लेख किया, एक बहुत बड़ा उपयोगकर्ता दर्शक वर्ग है और सीमित संख्या में लाइसेंस हैं,
तो आप मैनुअल उपयोगकर्ता लाइसेंस असाइनमेंट करना चाह सकते हैं, और फिर आप साइट स्तर से ब्लिट्ज व्यू पोर्ट एक्सेस प्रोफाइल विकल्प को साफ करेंगे और इसे व्यक्तिगत रूप से उपयोगकर्ता स्तर पर असाइन करेंगे। यह था ब्लिट्ज रिपोर्ट में उपयोगकर्ता लाइसेंस प्रबंधन का त्वरित परिचय। यदि आपके पास और प्रश्न हैं या कॉन्फ़िगरेशन में मदद चाहिए तो कृपया संपर्क करें और हम एक कॉल का आयोजन कर सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद।